बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको गंदम के बारे में, जिसमें डीएपी आप पहले नहीं डाल सके बुआई के वक्त, तो अब आपने पहले पानी के ऊपर आपने किस तरीके के साथ उसमें डीएपी अगर है डालनी है और डीएपी आपको मैसर नहीं है या आप में लेने की इस्तात नहीं है, तो डीएपी के बगैर कौन सी खाद जो है वो हमें डीएपी से सस्ती पड़ सकती है और वो काम भी डीएपी जितना कर जाए। तो ये मैं आपको प्लान जो है वो बताता हूँ। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम खर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गंदम की पैदावार हासिल की जा सके। तो मेरे किसान भाइयों, अब बिजाई के वक्त तो काफ़ी किसान मेरे दोस्त भाई ऐसे हैं कि वो डीएपी नहीं डाल सके और अब भी डीएपी डालने की इस्तात नहीं है। पहली बात तो ये कि डीएपी खाद जो है उसका पीएच बहुत ज़्यादा है और हमारी जो ज़मीनें हैं उसके अंदर डीएपी की मिकदार जो है वो पूरी पौधे को नहीं लगती, बल्कि ज़मीन के साथ जो है वो फिक्स हो जाती है। तो अब हमने न डीएपी डाली है, ना हमने कोई सल्फर की और खाद डाली है, तो पहला पानी जो है वो हमने लगाना है। अगर तो हमने गब छट की हुई है, जैसे कि मैं ये खड़ा वो गब छट के अंदर, तो आपने जो पहला पानी है यानी उसका जो पानी होगा वो गब छट वाली का वो दूसरा पानी होता है वैसे तो, लेकिन उसे पहले ही कहते हैं। तो आपने उसके अंदर क्या करना है, उसमें आपने, और अगर आपकी कोर है अभी आपने पानी नहीं लगाया या आपने धान वाली ज़मीन में, ये तीनों को मैं अलग-अलग आपको चलो बता दूंगा। पहले मैं आपको गब छट की बात करता हूँ। अभी देखिए जिस गंदम के अंदर मैं खड़ा हूँ ये मेरी ज़ाती गंदम है और इसको आज लगे हुए तकरीबन जो है वो 15 दिन हो गए। तो आज ये माशाल्लाह इसके अंदर मैंने दो जो है वो एसएसपी डाली थी और आधी बोरी यूरिया जो है वो इसके अंदर बाद के अंदर पानी के बाद उसका जो है वो छट्टा किया था। तो अब मेरे वो दोस्त जिन्होंने गब छट की हुई है और वो नहीं डाल सकते, तो आप ऐसे करें कि आप जो इस्तात रख सकते हैं वो 2 बोरी नाइट्रो जो है वो डाल के पानी लगा दें। एक तो ये, अगर 2 बोरी नाइट्रो भी आप नहीं डाल सकते तो फिर आप ऐसे करें कि एसएसपी के जो है वो 3 थैले ले लें या 4 थैले ले लें। 3 थैले या 4 थैले लेके उससे आप थोड़ा सा ईंट के साथ ना कूट लें ताकि वो थोड़ी सी दानेदार होती है ना वो बारीक हो जाए, ठीक है। और उसको थोड़ा सा उस वक्त डालें जब वो पत्तों, जब आपकी जो है वो खुश्क हो, क्योंकि इसमें तो उड़ने का कोई खतरा नहीं होता एसएसपी का। तो आप जो है वो एसएसपी को थोड़ा सा कूट के और थोड़ा सा उसमें मिट्टी मिला लें, यानी थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी हो ताकि वो हवा में ना उड़े। तो वो आपने जो है वो 3 बोरी या 4 बोरी, यानी इस वक्त जो है तारा सुपर जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल 2250-2300 रुपये की आ रही है। तो ये आपकी 4 बोरियाँ 800 की आएंगी, 800 की या 900, 8-9 हज़ार की आएंगी। और ये 3 बोरियाँ अगर आपने लेनी है खाद की तो वो आपकी 6-7 हज़ार रुपये की आ जाएंगी। ठीक हो गया। वो आपने लेके पानी से पहले जो है उसको छटा कर देना है या आपने 2 नाइट्रोफास डाल देनी है, ठीक है। अब आपने पानी आपका लग गया। अब पानी लगने के बाद फिर आपने 1 बोरी, अगर पहले आपने यूरिया नहीं डाला तो 1 बोरी आपने यूरिया की 4-5 दिन के बाद, जब आपका पैर जो है वो जिसे कहते हैं कि खुबे ना, तो उस वक्त आपने शाम के टाइम जो है वो छट्टा कर देना है। और एक और चीज़ इससे मिला लेनी है कि आपने इसके अंदर 2 किलो सल्फर, 1 बोरी में 2 किलो सल्फर, थोड़ा सा पानी का छट्टा दे के और सल्फर जो है वो आपने ऊपर जो है वो खिलार लेनी है, ठीक है। क्यूमिलस ले लें या सवात की ले लें आप, तो उसको खिलार के और ये साथ उसके मिला लें, वो दानों को चिमट जाएगी। तो उसको आप शाम के टाइम जो है वो छट्टा कर दें। तो इस तरीके के साथ आपकी जो फास्फोरस है वो भी जो है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और आगे जो है आपकी नाइट्रोजन जो है वो भी ट्रिलियन जो है उसकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। फिर जो आपका अगला पानी लगाएंगे आप, और ये मैंने आपको बताया था गब छट का। अब आपकी मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोर वाली है जो हम खुश्क के अंदर कोर के अंदर बीजते हैं, तो अब उसके अंदर वत्र वाली जिसे कहते हैं, तो वत्र वाली के अंदर भी आपने इसी तरह करना है कि वत्र वाली में आपने पानी जो है 15 से 20 दिन के अंदर लगा देना है। क्योंकि अगर पानी लेट करेंगे तो पौधा टिल्लिंग नहीं करेगा, बल्कि अगर आपने खाद बिल्कुल नहीं डाली तो फिर उसको पानी 15 दिन के बाद ही लगा दो, क्योंकि वो जो खाद देंगे तो आगे जो है वो आगे नए बच्चे पैदा करेगा ना, और ये टिल्लिंग इसकी होगी तो वो शगुफे निकालेगा। तो आपने उसके अंदर भी ऐसे ही करना है, या तो 2 नाइट्रोफास डाल देनी है 1 एकड़ की, ठीक है, और साथ उसके आधी बोरी यूरिया डाल देनी है। और अगर ये आप नहीं ले सकते कि ये वो जो है तकरीबन 16-17 हज़ार 20 हज़ार का खर्चा बनता है, तो आप, मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यही जो है एसएसपी जो है वो आप ले लें, तारा की ले लें, या आप जो है अच्छी कंपनी की लें, अच्छे दुकानदार से लें।
और उसको आप इसी तरह कूट के और उसमें थोड़ी सी गीली मिट्टी मिला लें ताकि उड़े ना, वो उसके अंदर भी आप छट्टा करके और आप पानी लगा के और उसके अंदर जो है आपने 1 बोरी जो है या 1.5 बोरी जो है आपने यूरिया की डाल देनी है। तो ये इस तरीके के साथ आपका जो है इंशाल्लाह ये पूरी की पूरी गंदम जो है वो सही तरीके से चल पड़ेगी। अब तीसरी ज़मीन आ गई आपकी जिसके अंदर आपने चावल काश्त किया हुआ था। जो चावल काश्त किया हुआ है ना, उसके अंदर आपने पानी जल्दी नहीं लगाना होता। अब पानी जल्दी चूंकि आपने लगाना नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी कोशिश करें आप कि पानी जो है वो पतला लगा दें, लेकिन खाद ज़रूर डालें कि अगर खाद नहीं डालेंगे तो आपकी टिलिंग नहीं बनेगी। उसके अंदर जो है रिकमेंड जो किया जाता है वो 30 से 35 दिन के अंदर आपने उसके अंदर भी पानी लगा देना है। उसमें आपने ये करना है क्योंकि आपका ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा, तो आपने उसके अंदर 2 नाइट्रोफास जो है वो आप डाल दें और एक साथ ही उसके जो है वो यूरिया भी डाल दें। तो इस तरह ये आपकी खाद जो है वो शुरू में ही मिल जाएगी और पौधा जो है वो चल पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है कि आपने जो स्प्रे और बाकी चीज़ें आपने करनी है वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन आपने ये चीज़ें जब आपने कर ली तो इसके बाद जो है पानी जो आपने लगाना है ना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक तो पानी आपने पानी भर के नहीं लगाना पूरा के पानी खड़ा रहे क्योंकि ज़मीन जकड़ हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने पानी लगाने के बाद 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद जब भी आप अपनी ज़मीन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से देख लें तो वो आपने शाम के वक्त छट्टा करना है। आपने क्योंकि शाम के वक्त रात को ऊपर से शबनम भी पड़ती है और फिर जो है शाम के वक्त सूरज भी नहीं होता, तो रात को वो आपकी पूरी का पूरा यूरिया जो है वो तहलील हो जाएगा। फिर एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, आपके 5 एकड़ है मिसाल के तौर पे गंदम के हैं, तो आपने 1 बोरी यूरिया की लेके रख लेनी है। अब उस 1 बोरी यूरिया का आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ज़मीन जो है कई जगह के ऊपर अच्छी होती है, कई जगह के ऊपर माड़ी होती है। तो जहाँ आप ये देखें कि मेरी वहाँ से जो गंदम है वो थोड़ी सी उसका उगाव जो है वो कम है या छिद्री है, तो वहाँ पे आप उन जगह के ऊपर 5 एकड़ के अंदर फिर दोबारा छट्टा कर दें। तो आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर के जो जहाँ जहाँ आपको ये नज़र आ रहा था ना, कई जगह पानी भी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पीली पड़ जाती है वो, तो जो ही वो वत्तर आए फौरी तौर पे आप शाम के टाइम छट्टा कर दें। तो इस तरह वो खाद जो होगी वो जहाँ पे माड़ी ज़मीन थी और जहाँ पे अच्छी ज़मीन थी ना, आप 8 दिन या 10 दिन के बाद देखेंगे कि सारी की सारी जो है वो गंदम आपकी एक जैसी हो जाएगी। तो ये चंद बातें थी मेरा भाई जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो घर बैठे मिलते रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन।